अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं जो कि अरिथमेटिक मीन के बारे में थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं जो है मीडियन फाइंड करना। ठीक है। तो मीडियन को हम कैसे फाइंड करते हैं ये आप जो दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहले क्या है जी कि पहले तो ये है कि आपने डेटा को अरेंज करना है। ठीक है। अरेंज करें डेटा को, जो भी दिया हुआ है ना, अरेंज द डेटा किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर दें। ठीक है, पहला काम कि अरेंज करना है डेटा को। ठीक है। फिर दूसरा कि इसको चेक करना है जी कि यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या वो ऑड है या इवन है। ये आपने देखना है कि ऑड वैल्यू है या इवन वैल्यू है, ये आपने देखना है, ऑड और इवन। फिर उसके मुताबिक हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी दोनों तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों तरह है। तो ये पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये अनग्रुप डेटा के हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहला काम कि हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है। तो अरेंज करेंगे इसको, वन यानी कि ये हो गया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स और फिर सेवन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन ये अरेंज कर दिया जनाब इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ मैंने अरेंज कर दिया। अब आप इसमें फाइंड करें जी एन कितना है। जैसे कि अब नजर आ रहा है यहाँ से कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, सेवन है। तो इसमें यानी कि जो फार्मूला हम लगाएंगे वो आठ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। आठ ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है। अब आठ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला क्या है जी कि जिसमें हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एन ओवर ऑब्जर्वेशंस एन प्लस वन। तो वैल्यू जो होगी ना ऑब्जर्वेशन इसमें वो हमारे मीडियन कहलाएगी। कैसे? अब देखिए एन हमने सेवन लिया हुआ तो यहाँ सेवन पुट करें। सेवन जब हमने इसमें पुट कर दिया तो सेवन प्लस वन डिवाइडिंग बाई टू। सेवन प्लस वन कितने हुए जी? एट। एट डिवाइडिंग बाई टू। और एट डिवाइडिंग बाई टू कितने हुए जी? फोर्थ। सो फोर्थ वैल्यू जो है ना जी इसमें, या फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वो इसका मीडियन कहलाएगी। वो इसका मीडियन कहलाएगी। कैसे? यानी कि अब फोर्थ वैल्यू कौन सी आ रही है जी इसमें? देखिए वन टू थ्री फोर ये फोर्थ वैल्यू है इसमें। डेटा अरेंज डेटा के अंदर जो आपकी वैल्यू है फोर्थ, वो कौन सी है? ये फोर है, ये फोर्थ वैल्यू है। लकड़ी की फाइव भी फोर है। तो ये कहीं ये ना समझ लेना कि फोर ही इसका, यानी कि हम इसको फोर का मीडियन का, ये फोर्थ वैल्यू हमें बताएगा कि जो भी यहाँ फोर्थ नंबर पे आ रही है। यानी कि अगर थ्री आती तो हम थ्री को मीडियन कह देते, फाइव आती तो फाइव, लेकिन यहाँ फोर आ रहा है तो फोर को हम कहेंगे जी कि ये इसका मीडियन है। तो ये था जी फार्मूला इसका मीडियन फाइंड करने का अनग्रुप डेटा में। यानी कि अगर एन की वैल्यू ऑड है क्या है? एन की वैल्यू अगर ऑड है तो फिर आपने इसका ये फार्मूला यूज करना है, एन प्लस वन ओवर टू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। यानी कि अब दूसरी तरफ आएंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ, जहां पर डेटा आपको इवन मिलेगा तो फिर आपने उसके साथ क्या करना है। ठीक है, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए यानी कि आपने इसको कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। कुछ पार्ट मैंने छोड़े हैं बीच में, जैसे मैंने वन किया है, टू छोड़ दिया है। तो अब इसको भी अरेंज करेंगे जी डेटा को। अरेंज द डेटा। तो छोटे से बड़े की तरफ करते हैं। तो सबसे छोटा क्या है? माइनस थ्री। माइनस थ्री इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस डेटा। देन माइनस टू, फिर जीरो, फिर वन, वन के बाद थ्री, फिर फोर,
फिर 5, फिर 6। मैं टिक इसलिए कर देता हूं ऊपर ताकि आप भी ऐसा करें जरूर, कि कहीं कोई वैल्यू छूट ना जाए हमसे, कि रह ना जाए। अगर कोई वैल्यू रह गई और उसको आपने यहाँ शामिल नहीं किया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो गया। यानी कि अगर आप इवन डेटा था, आपने 8 लिख दिया, 8 था इवन लिख दिया, तो इसलिए आप इसके ऊपर टिक करते जाया करें ताकि आपको पता चले जी कि सारी वैल्यू काउंट हो गई हैं। तो अब यानी कि अरेंज तो कर दिया, अब हम इसमें एन फाइंड करते हैं जी। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो है 8। अब 8 क्या है जी? 8 हमारा इवन नंबर है। इवन इवन वैल्यू है। तब इवन वैल्यू के लिए हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का, ये फार्मूला ही तो आपको याद रखनी है, बाकी तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब मिडिल वैल्यू मीडियन कहलाती है। अब इवन है तो दरमियान में ज़्यादा इधर से और इधर से काउंट करेंगे, जो दरमियान की वैल्यूज हैं वो मीडियन कहलाएंगी उनके। ठीक है। तो आपने फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला इसमें क्या होगा जी? 1/2 इवन केस में। आर का तो मैंने दिखा दिया आपको, कार्ड का ये था n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1/2 वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है जी कि जब इवन है तो फिर आपने लिखना है जी n/2 प्लस n+2 डिवाइडिंग बाय, यानी कि ये आपके पास दो वैल्यू जो है यहाँ आएंगी दरमियान में, जब ये इवन है तो ये यानी कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कहलाएंगी मीडियन। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं कहलाएंगे ना, ये इनके कहेंगे हम मीडियन। कैसे? देखिए 1/2 एन। एन क्या है जी? 8। 8 डिवाइडिंग बाई 2। और यहाँ भी 8 प्लेस करें जी, एन को दोनों जगह पर, n+2 वैल्यू। ठीक है। तो 1/2, तो 8 2 को डिवाइड करेगा तो ये होगी जी फोर्थ, फोर्थ वैल्यू। प्लस 8+2 कितने हो गए? 10। 10 डिवाइडिंग बाई 2 फिफ्थ वैल्यू। तो अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू है वो कौन सी है? अरेंज डेटा के अंदर देखना है, अरेंज के अंदर। तो 1 2 3 4, ये 4 है और ये फिफ्थ वैल्यू है इसमें। यानी कि हमने देख लिया जी कि इसमें हमारे पास जो अरेंज डेटा के अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं वो है क्या है जी? यानी फोर्थ वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों को आप लिखें जी हाँ इनकी जगह। यानी कि 1/2 फोर्थ वैल्यू इज 1 प्लस फिफ्थ वैल्यू इज 3। फिफ्थ वैल्यू 3 हो गई। तो 1/2, 1+3 4। 4 2 को डिवाइड करेगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2। तो यहाँ जो मीडियन आपको मिला जी वो है 2। ठीक है, मीडियन क्या है? विच इज एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू। फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू की एवरेज जो है वो इसका मीडियन निकाला आएगा। समझ गए? यानी कि ये दो हैं अनग्रुप डेटा के बारे में, कि अगर आपने डेटा देखा जी के ऑड है तो फिर आपने फार्मूला यूज करना है n+1। ये फार्मूला यूज करना है जी, फिर आपने इसका n+1 और चौथा वैल्यू। ठीक है। और अगर डेटा आपका इवन है जिस तरह यहाँ इवन था, फिर 1/2 n+2 प्लस n+2/2 वैल्यू। तो ये आपने इस तरह जो है अरेंज करना है वैल्यू को, फिर उनके मुताबिक ये फार्मूला यानी कि यूज करना है। इतना सा काम है। यानी कि ये अनग्रुप डेटा के बारे में है। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं किसी दूसरे पैटर्न पे। ठीक है, 4 4 4 4 4। ठीक है, जाहिर है अब इनकी मिडिल वैल्यू भी जो है वो 4 ही होगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कोई डिफरेंट तो नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज डेटा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको करना चाहें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, यानी कि जो इवन है क्या है जी? इवन वैल्यू रखता है ये। उसी तरह आप मीडियन के लिए फार्मूला यूज करेंगे।
1/2 n/2 वैल्यू प्लस n+2 और ट्रुथ वैल्यू, इन दोनों वैल्यू की एवरेज निकलती है। अब 1/2 ये हो गया जी 6/2, और यहां भी हो गया जी 6+2/2, 1/2 6/2 क्या हो जी थर्ड वैल्यू, प्लस 6+2 8/2 फोर्थ वैल्यू। लेकिन थर्ड और फोर्थ वैल्यू जो है वो इसका मीडियन, उनका एवरेज जो है वो मीडियन कहलाएगी। आप देखते हैं जी कि थर्ड और फोर्थ वैल्यू इसमें कौन सी आ रही है। अरेंज 1 2 3, ये थर्ड वैल्यू है और ये इसकी फोर्थ वैल्यू है जी। तो इन्हीं को हम जो है वो लिखेंगे यहाँ 4, थर्ड पे भी 4 है और फोर्थ पे भी 4 है, और इन दोनों की अगर एवरेज निकालेंगे तो वो भी 4 होगा। 4+4 8, और 2 8 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 4। सो मीडियन इज 4। यानी कि जब डेटा सारा एक जैसी वैल्यू हो तो फिर यानी कि ज़ाहिर है हम तो मिडिल वैल्यू को देख रहे होते हैं कि मिडिल वैल्यू जो है वो इसकी मीन कहलाएगी, तो मिडिल में तो वही सारी सेम वैल्यूज हैं, तो इसलिए वही मीडियन भी कहलाएगी। ओके जी, चलें जी, गुड। अब ये है जी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द डेटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड। तो रेडियस दिए हुए हैं जी कि ये आपके पास रेडियस है, इनको मैं जरा इस तरह लिख देता हूं ताकि डेटा में आसानी हो। में 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, descending order 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी क्या दी है जी, फर्स्ट के सामने 8, दूसरे के सामने 9, तीसरे के सामने 15, इसके सामने हो गया जी 24, यहाँ हो गया जी 33, और यहाँ हो गया जी 20, और यहाँ हो गया 13, और ये 7, और ये 5। आप इन सबको अगर ऐड करें तो ये जैसे 6+9+15+24+33+20+13+7+5, तो ये सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.32। यानी इसी को हम एन बी कहेंगे कि यही एन बी है। ठीक है, n = 132। ठीक हो गया जी। तो n = 132 आ गए जी। अच्छा, इसमें जब आपको इस तरह का डेटा दिया हो, पहले तो था ना अनग्रुप डेटा, यानी कि यहाँ आप फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बताया कि कैसे फाइंड करनी है, कि आपने फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, फिर दूसरी इसके अंदर ऐड करते हुए जाना है। 9+6 कितने हो गए जी, 15। फिर 15+15 कितने हो गए, 30। 30+24 हो गए 54। 54+33 हो गए जी 87। 87+20 हो गए जी 107। 107 13 हो गए 120। फिर 127, फिर 132। यानी कि इसका ये आखिरी जो नंबर है वो यही आना चाहिए, 132। ओके जी। यानी कि इस ग्रुप में 6 वैल्यूज हैं, इस ग्रुप में 15 वैल्यूज हैं। ये 6 यानी कि ये एक्स जो है ये ज़ाहिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ये वैल्यू, इसके पीछे कोई ग्रुप मौजूद है।
जिसका मिड वैल्यू 1.8 है। ठीक है, तो अब हम मीडियन इस तरह यानी किस तरह के क्वेश्चन में मीडियन हमने कैसे फाइंड करना है, आपने देख लिया कि एक तो हमने सम ऑफ एफ किया और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर ली। तो मीडियन इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n our truth value। तो n आपका क्या है, सिग्मा एफ 132। तो क्लास कंटेनिंग 132 और ट्रुथ वैल्यू। जी, तो क्या हुआ जी कि इसको आप 2 से डिवाइड करें, 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 2 ज़ा 12, फिर 66 वैल्यू, 66 वैल्यू जी। अब 66 वैल्यू देखिए, पहली 6 वैल्यू इस ग्रुप में शामिल है, फिर 15 इस ग्रुप, फिर 30 तक इस ग्रुप में शामिल है, यानी ये यहाँ तक आ गई हैं। 54th वैल्यू इस ग्रुप में आ रही है, तो अब यानी कि ये 66 है, मतलब ये 54 से ज्यादा आगे चली गई है, मतलब ये 66 वैल्यू जो है वो इस ग्रुप में आ रहा है। आपने देखा कि टेली मार्क्स हम लगाते हैं जी, 1 2 3 4 5, इस ग्रुप में 6 वैल्यूज है, तो वो उस ग्रुप की बात करते हैं। तो इसका मतलब कि ये इसकी 66 वैल्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है, 66। तो ये आपका जो है ये मीडियन ग्रुप है। ये क्या है, मीडियन ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू मौजूद है इसकी। तो 66 वैल्यू जो है उसका मिड पॉइंट जो है वो ही इसका मीडियन कहलाता है, तो वो है 1.0। यानी कि ये आपका हो गया जी मीडियन, जो इसको कंटेन कर रहे हैं, मतलब जो 66 वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं। 66 ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब ये है कि 66 ऑब्जर्वेशन lies in the group where cumulative frequency is 87। यानी कि जिस ग्रुप की ये cumulative frequency 87 है, उसके अंदर ये 66 वैल्यू पाई जा रही है। ठीक है, और ये 1.0 हो गया। ठीक है जी, यानी कि ये देखिए पैटर्न आपको जहन में रखना है, क्वेश्चन का जरा कुछ ना कुछ तकलीफ तो करनी है ना जी, ऐसे तो नहीं हो गए क्वेश्चन। यानी पहले आपने अनग्रुप डेटा के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, एक ऑड ऑब्जर्वेशन का और एक इवन ऑब्जर्वेशन का। ऑड पे हमने फार्मूला लगाया n+1 ओवर ट्रूथ ऑफ द वैल्यू, और इवन पे हमने 1/2 ब्रैकेट n ओवर ट्रूथ प्लस n+2 ओवर ट्रूथ ऑब्जर्वेशन जो है वो उसका फार्मूला लगाया। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी काम आपको फार्मूले करके दे देंगे। अब यहाँ जब आपको एक्स और एफ दिए हुए ग्रुप ने दिया हो पीछे, तो ये फिर आपने इसको इस तरफ सॉल्व करना है। यानी कि आपने सिर्फ एन की वैल्यू जो कि सम ऑफ एफ होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, ये एन की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ एफ, ये सारी वैल्यू को सम करें, ये एन होगा आपका। तो इस तरह क्लास कंटेनिंग एन ओवर ट्रूथ वैल्यू वो हमने फाइंड कर ली, और फिर उसके बाद जो है वो हमने इसके सामने जो x की वैल्यू है, आपने किसको मीडियन कहना है, जो x की वैल्यू है, मतलब आपने 66 वैल्यू को देखना है कि वो कहाँ पर है ये, यानी कि ये आपका जो है वो मीडियन कहलाएगा। जैसे दिस इज द मीडियन वैल्यू ऑफ x। वैसे आपने देखा जब अरेंज करते हैं हम, तो उसमें जितनी भी वैल्यू अरेंज हुई तो वो सारी की सारी x होती हैं, उन्हीं के अंदर से हम जो है वो मीडियन बताते हैं। जी, तो अब ये आ गया जी कि एक और पैटर्न का, जिसमें आपको दिया हुआ है ग्रुप यहाँ, यानी कि आपको ग्रुप दे दिया गया है जी कि ग्रुप को अब आपने कैसे जो है वो सॉल्व करना है। करें एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। मतलब इसमें आप पहले क्लास इंटरवल जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, वर्टिकली 40 to 50, और फिर हो गया जी 50 to 60, फिर 60 to 70, फिर 70
टू 80, फिर 80 टू 90, 80 टू 90, ये तो क्लास इंटरवल लिख लिया जी हमने। अब इसके सामने जनाब चलते हैं, लिखते हैं एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी जो कि होगी जी 3, फिर 8, फिर 11, फिर हो गया जी 5, और फिर हो गया 4। ये 3, 8, 11, 5, 4, मतलब ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अच्छा, इसमें भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपने क्लास बाउंड्रीज भी लगानी है, यानी कि यहाँ भी आपने दो काम करने हैं इसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज, अब क्लास बाउंड्रीज, अब यहाँ 50, 50, 60, 60, 70, 70 ये चूंकि बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमें कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये डिफरेंट हो, ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है पिछली वीडियोस में, तो वो फिर आप क्लास बाउंड्रीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ जो है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। दूसरी चीज जो है क्लास बाउंड्री वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया जी 3, और 3 + 8 हो गए 11, 11 + 11 हो गए जी 22, 22 + 5 हो गए 27, 27 + 4 हो गए 31, और इसका ये सम जो है ये भी 31 है, जो कि सिग्मा एफ है, और इसी को हम कहते हैं कि ये एन भी है। ठीक है, तो उसी तरह हम फाइंड करेंगे जिस तरह पीछे, लेकिन यहाँ हम फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे चल के। तो मीडियन एज, तो सबसे पहले हम इसमें n/2 वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे जी। उस वैल्यू वो क्या है जी, n हमारे पास है 31 डिवाइडिंग बाई 2, तो 31 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15.5। मतलब 15.5 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अगर आप देखें तो वो यहाँ आके लाइज करती है जी इस ग्रुप में, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी जो 15th वैल्यू है या 16th वैल्यू है वो इस ग्रुप के अंदर आएगी। ठीक है, 11 से बड़ी होगी, यानी वो 22 इस ग्रुप में जिसमें 22 नंबर शामिल है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, 60 to 70, मतलब ये आपका मीडियन ग्रुप कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मीडियन ग्रुप, और यही आपका सबसे अहम ग्रुप है जी जिसमें आपने काम करना है। यानी कि सबसे पहले काम तो आपने मीडियन ग्रुप की तलाश करनी है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है आपका। ठीक है, जिससे यहाँ मैंने सबसे पहले मीडियन ग्रुप जो है ना वो ढूंढ लिया। वो कैसे ढूंढा है, मतलब आपने देखा कि यहाँ मैंने सबसे पहले सिग्मा एफ फाइंड किया, फिर एन, n/2 फाइंड की वैल्यू की, उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया जी कि ये कौन से ग्रुप है, तो इस ग्रुप के मुताबिक फिर हम वैल्यू लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ जी फार्मूला इसका, कि अब हमने फार्मूला, वहां तो हम सिर्फ ये यानी कि वह एक्स की वैल्यू बता देते थे, यहाँ हमने ऐसा नहीं करना, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे जी, ये फार्मूला थोड़ा सा आपको जहन में रखना पड़ेगा, L + H/F n/2 - C, L + H/F n/2 - C, यानी ये फार्मूला जाएंगे। अब इसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं, देखें मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि ये L क्या है, H क्या है, F क्या है, और C क्या है। n/2 तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कि ये 15.5 है। L जो है जी लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये L है आपका लोअर क्लास बाउंड्री, ये L है आपका 60। ठीक है, यानी कि इस की जो है ना लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। अब आपने देखा है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल वैसे 40 + 50 10, 10 + 10 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 80। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो क्या है, वो दिया हुआ है जी 10। ये फाइंड हो गया।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी होगी जी मीडियन क्लास की। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी जो मीडियन ग्रुप है आपका उसकी फ्रीक्वेंसी 11, 11। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सी, प्रिसीडिंग cumulative फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू जी ये सी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड सी, ये भी 11 होगी। ठीक है, मतलब अब आपने देखा कि ये फार्मूला लिखा, फार्मूला अगर आपको याद है तो ये वैल्यू यहाँ से फाइंड करना आसान है। मतलब एल मीन लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, ऑफ मीडियन ग्रुप, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एन ओवर टू आपको पहले ही पता है क्या है। ठीक है, सबसे पहले वही फाइंड करते हैं। और सी प्रिसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 11, विच इज 11। तो यहाँ हमने इसको फाइंड कर लीजिए। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, ये 60 प्लस एच 10 डिवाइडिंग बाई एफ 11 एन ओवर टू 15 प्लस 0.5, ये ऊपर एन की वैल्यू दी हुई है, माइनस सी। ये हो गया जी, तो 60 प्लस 10/11। अब 15.5 माइनस 11 करें तो ये 4.5 आ जाता है। क्या आ जाता है? 4.5। तो 4.5 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 45 आ जाता है, 45/11। तो 60 प्लस 45/11 को आप डिवाइड करें 11 से तो 4.09। इसको ऐड करें 60 में तो ये हो जाता है 64.09। तो ये कहलाता है जी मीडियन। तो यही चार तरह के क्वेश्चन यानी कि मीडियन के आ सकते हैं आपको पेपर में। ठीक है, एक अनग्रुप डेटा के दो पैटर्न में बताए, एक इवन और ऑड। एक क्वेश्चन अभी मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सिर्फ उस पे वैल्यू पे मुश्तमिल था। ठीक है, एक्स और एफ पे। ठीक है, और तीसरा है जिसमें ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, तो आपको ये फार्मूला जो है ना वो यूज करना है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ 10/2 माइनस सी। तो इसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, इसमें एल एच एफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी है। ठीक है, अब ये अगेन हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है जी कि जिसके एक्स और एफ दिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्स और एफ अगर हूं तो फिर आप उसने क्या करना है, 0 1 2 3 4 5, एफ 3 5 9 4 2 और 1। क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 5 8 17 21 23 और 24। आप इसका सम करें तो वो भी 24 आएगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू 24। तो एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ विच इज 24। तो अब हमने उसी तरह फाइंड करना है जी, मीडियन जो है वो क्या होगा, क्लास कंटेनिंग एन ओवर ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, जो ये वैल्यू कंटेन करेगी, एन 24/2। क्या जी, 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12th वैल्यू। ठीक है, अब 12th वैल्यू का मतलब यही है कि जो यानी कि हमारे पास ये 12th वैल्यू कहाँ आएगी, इस ग्रुप में आएगी जी, ये 12th वैल्यू यहाँ मौजूद है जी। जो कि कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि अब एक्स दिया हुआ है ना, तो आपने एक्स को मार्क करना है, ये वैल्यू जो है वो 12th वैल्यू कहलाएगी। दिस इज 12th वैल्यू। ठीक है, जो इस ग्रुप में शामिल है। यानी कि ऑब्जर्वेशन लाइज इन द ग्रुप where cumulative frequency is 12th, that is 2. So median is 2.
यानी कि एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का हमने पहले भी किया है, रिपीट कर दिया। ये आगे क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज में, जिसमें मीन, मीडियन और मोड मैंने, तो मीडियन यहाँ सिर्फ फाइंड किया, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ मीडियन के लिहाज से बना रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मीडियन मैंने फाइंड किया। जब मोड की बारी आएगी तो उसमें मोड भी बता दूंगा। क्लियर जी। तो ये आपने देख लीजिए कि इसमें यानी कि जो चार पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो मैंने कर दिए। मोड अनग्रुप डेटा में दो चीज़ें, इवन और आर्ट, फिर एक्स और एफ जहाँ दिए हुए हैं, और फिर जहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करनी है जी, प्रैक्टिस करनी है, और दुआ में मुझे भी याद रखना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।